मामला ये था कि 23 तारीख को मेरे रिश्तेदारी घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर एक नाली के विवाद में शाम 7 बजे दो पक्ष में झगड़ा हो जाता है, जिसमें कि मैं मौके पे था भी नहीं। मैं मौके पे 20 मिनट बाद पहुंचता हूं। उसके बाद भी अब क्या हुआ वहां वो तो जो मारपीट किए वही बता सकते हैं। मैं देखा कि वहां मट्टी इल्ला लगा करके सब गड्ढे में से निकल रहे थे। उसके बाद 100 नंबर पहुंचती है, वहाँ 112 नंबर रात 8 बजे। वो कहते हैं कि आप लोग कछवा थाने पे आ जाइएगा सुबह, लेकिन विपक्षियों के द्वारा रात में ही जा करके और रमेश राम के द्वारा षड्यंत्र के तहत मुकदमा तत्काल FIR दर्ज कर लिया जाता है। क्या कभी आपने रमेश राम के खिलाफ कोई मतलब खबर चलाई थी क्या? जी, उनके खिलाफ नहीं चलाई थी। 14 तारीख का मामला, 14 मई का निकटपुर स्टेशन पे पूरी दुकानें खुली हुई थी। मैंने कछवा थाना अध्यक्ष महोदय को फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिया। उन्होंने कहा मैं क्षेत्रीय दरोगा को तत्काल भेज रहा हूं। उन्होंने भेजा भी, उनकी कार्य सराहनीय है। लेकिन उसके बाद वहां पहुंचने के बाद रमेश राम जी के द्वारा अनेकों प्रकार की बातें की गई। आप मेरे विषय में जानते नहीं, मैं मिर्ज़ापुर रह चुका हूं, फतहा चौकी इंचार्ज रह चुका हूं, वहां अपने कलम का ताकत दिखा चुका हूं। और ख़ासकर पत्रकारों को तो मैं नहीं छोड़ता, जितना भी हो सकता है मैं अपने कलम से उनको समझा देता हूं। और लग रहा है कि इस बार आपकी पारी है। और उसके बाद 23 तारीख को ये घटना हो जाती है। उसी में चूँकि अब एक मामला यहीं 10 मिनट पहले का है कि इसी मिर्ज़ापुर जिला में कोतवाली थाने का है, जहां की चाकू बल्लम गड़ासा सब कुछ बता रहे हैं जो भी चल गया हो, लेकिन वहां पे 24 घंटा हो गया, मुकदमा नहीं दर्ज कर लिया गया। और यहाँ पे कछवा क्या होता है कि रात में 9 बजे पहुँचते हैं वादी, 10, साढ़े 10, 11 बजे जो भी 23 तारीख के ही रात में बिना जांच किए ही, बिना मौके पे गए ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और उसके बाद अभी तक फिर 29 तारीख को हम लोगों को मालूम होता है, 29 तारीख को पुलिस पहुंचती है, बताती है कि 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद तब से मेरे संगठन से लेके मेरे पत्रकार भाई बंधु आल यूपी से लेके अन्य प्रदेशों से भी फोन लगातार हमारे यहाँ और कप्तान साहब के यहाँ, SP सिटी साहब के यहाँ आ रहा है, लेकिन उसमें केवल यही कहा जा रहा है कि जांच चल रही है, जबकि मौके पे कोई भी न तो थाने से गए न तो कहीं ज्ञापन देने के बाद जांचकर्ता अधिकारी को नियुक्त किया गया। उस जांचकर्ता अधिकारी का अभी तक हाँ राजेंद्र प्रसाद ओझा गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ कोई पहुँचा नहीं जांच करने के लिए। मामला है ये 23 तारीख का जो घटना पंकज उपाध्याय के ऊपर जो ये मामला दर्ज हुआ है कछवा थाने के उप निरीक्षक रमेश राम के द्वारा, उसके लिए आपने विज्ञापन जो है पुलिस अधीक्षक को दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देखिए, आज हम सब लोग आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले पुलिस अधीक्षक मिर्ज़ापुर को एक ज्ञापन सौंपे हैं। और उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया है कि वर्तमान समय में पुलिस उप निरीक्षक रमेश राम जो कि कछवा थाना में तैनात हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि उनके खिलाफ बराबर हम लोगों को शिकायत मिलती रहती है कि वो जिस थाने पर रहे हैं हमेशा विपक्षियों से मिलके मुकदमा में पंजीकृत ऐसे लोगों का नाम बढ़ाना, नाम घटाना, धारा बढ़ाना, धारा घटाना के नाम पर निरंतर अवैध रूप से वसूली करते रहते हैं। इसकी शिकायत हम लोगों को बराबर मिलती है। आज उसी प्रकरण को लेकर हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात करके उनसे मांग किया है कि इसी तरीके से एक हमारे साथी पंकज उपाध्याय जी का भी नाम उन्होंने षड्यंत्र के तहत शामिल कर लिया है मुकदमे में। हम लोगों ने मांग किया है कि दरोगा रमेश राम को सस्पेंड करके और जो भी गलत तरीके से पत्रकारों को फंसाया गया है उनके नाम को निकाला जाए। हमको पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वस्त किया है कि पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं होगा, और साथ में उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि आप इस प्रकरण पर बेहतर होगा कि और अच्छे तरीके से SP सिटी से भी बात कर लीजिए। हम लोगों ने SP सिटी से भी बात किया, उन्होंने काफ़ी वक्त दिया और मामले को गंभीरता से समझा। हम सबको उम्मीद है कि रमेश राम को समय बिना गंवाए निलंबित करने का फरमान मिलेगा, जिससे पत्रकारों को न्याय मिल सकेगा। सर, आप आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं और आपने निरंतर पत्रकारों को लेकर एक मुहिम छेड़ा है। पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए आप हमेशा 24 घंटा कार्यरत रहते हैं, लेकिन इसी पत्रकार के जो उत्पीड़न को लेकर पुलिस वर्सेस पत्रकार चल रहा है, इनको क्या करना चाहिए? तो तत्काल निलंबित कर देना चाहिए ये प्रकरण संज्ञान में आने उच्च अधिकारी के आने के बाद में, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं चल रहा है। तो इसके लिए क्या कहेंगे? योगी राज में किसका राज चल रहा है? देखिए, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन निरंतर पत्रकारों के हित के लिए लड़ाई लड़ता रहा है और संगठन ये जानता है, चूँकि संगठन में अनुभवी लोग हैं
संगठन जानता है कि जब भी पत्रकार ईमानदारी से पत्रकारिता करता है तो पुलिस का निशाना ही नहीं, तमाम माफियाओं का भी निशाना वो झेलता है। हम सबको मालूम है कि इस तरीके की जो गतिविधि होती है वो पत्रकारिता को दबाने के लिए की जाती है, लेकिन ये लोग जान जाएं कि पत्रकार कहीं भी झुकने वाला नहीं है, क्योंकि पत्रकार सब कुछ गवा के पत्रकारिता करता है। अगर आप उससे गलतफहमी में पंगा लेंगे तो आपको ही नुकसान होगा, इसलिए पत्रकार न झुकेगा न लिखना बंद करेगा। आज रमेश राम के खिलाफ जो आरोप लग रहा है, हम लोग अति शीघ्र सबूत के साथ आपके सामने होंगे कि देखिए रमेश राम के द्वारा कहां कहां किस किस तरीके से अवैध रूप से मुकदमा पंजीकृत करके षड्यंत्र के तहत अवैध वसूली की जाती है। सर कहीं ना कहीं एक जो है कि योगी आदित्यनाथ और जो है राज्य सरकार के द्वारा एक सूचना जाहिर किया गया था कि पत्रकारों को मुकदमा दर्ज करने से पहले उनकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं, लेकिन एफआईआर दर्ज किया गया। ये इसके पत्रकार कानून व्यवस्था जो लाने की बात चल रही है, तो क्या सिर्फ पन्नों में रह गई है कि ये वाकई में दिख रहा है? देखिए, ये संगठन के लिए भी बहुत चैलेंजिंग बात है कि जब किसी पत्रकार का किसी मुकदमे में नाम आता है तो पुलिस को चाहिए कि पहले तहकीकात कर ले। सपोज करिए कि अगर हमको कहीं खरोंच लगा हो और हम सीधे जाके थाने पे कहें कि थानेदार साहब आपने मारा है, तो क्या थानेदार तुरंत मेरे कहने पे मुकदमा पंजीकृत कर लेंगे? अगर थानेदार महोदय मेरे कहने पे तुरंत अपने नाम का मुकदमा पंजीकृत कर ले तब तो ये कार्रवाई ठीक है, और अगर नहीं करेंगे, पहले वो कहेंगे, उनका क्या कहना होगा कि ठीक है आपने दे दिया, हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो यहाँ भी वही होना चाहिए था। यदि किसी पत्रकार का नाम आया था, पत्रकार कभी लाठी भाजने के लिए पत्रकारिता नहीं करता, यदि उसको लाठी भाजना होता है तो कलम कभी न चलाता। तो इस मामले में भी यही है कि पुलिस को चाहिए था कि यदि पत्रकार का नाम आया तो आप जांच कर लीजिए। हम कहते हैं कि अगर पत्रकार का नाम आता है, आपके पास साक्ष्य है, आप मुकदमा कर लीजिए, जो भी आपके खिलाफ कार्रवाई बनती है आप करिए, उसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं है। अब तो सर देखा जाए कि पहले एक खबर चलती थी, उस पर तत्काल कार्रवाई होती थी, लेकिन यहाँ पे कई ऐसे पोर्टल चैनल है, कई दैनिक अखबारें हैं जिसमें ये खबर प्रकाशित हो चुकी है और दर दिन हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है और जो है कि पत्रकारों को ही दबाया जा रहा है। देखिए, ये कार्रवाई जरूर इसमें विलंब हो रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग पत्रकारिता छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग हमेशा लिखते रहेंगे और तब तक लिखते रहेंगे पूरे जोश के साथ, पूरे खरोश के साथ। हमारे तमाम पत्रकार साथी हैं, जब तक कि न्याय न मिल जाए। न्याय तो हम लोग लोगों को दिलाते हैं, जब हमारे ऊपर पड़ी है तो हमें भरोसा है कि हम अपने